विकास के पथ पर अग्रसर है और इसका पूरा श्रेय इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा को जाता है। उन्हीं की बदौलत इंदौर वासियों को फ्लाईओवर ब्रिज, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल और बस स्टैंड आदि तमाम सौगातें मिलने वाली है। कार्यों की रूपरेखा और उसकी तैयारियां कैसी चल रही है, आईडीए अध्यक्ष उनको लेकर बैठक भी कर रहे हैं। इसी को लेकर आईडीए कार्यालय में अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। इंदौर विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इंदौर विकास प्राधिकरण ने सीएम राइस स्कूल के निर्माण के टेंडर की प्रक्रिया को बोर्ड बैठक में रखा और इसी को लेकर बोर्ड बैठक में चर्चा की गई। मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण शिक्षा योजना, जिसमें शहर एवं उसके आसपास सीएम राइस स्कूलों के निर्माण का जिम्मा प्राधिकरण को सौंपा गया है। इसके अंतर्गत नंदानगर व अन्य स्थानों में निर्माण हेतु प्राप्त टेंडरों पर विचार किए। संचालक मंडल ने नंदानगर स्कूल व मूसाखेड़ी स्कूल की प्राप्त निविदाओं को स्वीकृत किया। साथ ही लवकुश चौराहे के फ्लाईओवर का इंदौर विकास प्राधिकरण की बोर्ड में प्रस्ताव रखा गया। इसमें सीएम राय स्कूल, जिसकी संख्या 6 है और इसकी लागत 75 करोड़ है, इसका टेंडर पहले ही कर दिया गया था, जिसे बोर्ड में रखकर प्रस्तावित करना था। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण योजनाओं का निर्णय इस बोर्ड बैठक में लिया गया। शहर एवं उसके आसपास सीएम राय स्कूलों के निर्माण का जिम्मा प्राधिकारी को सौंपा गया है, जिसके अंतर्गत नंदानगर एवं पालकांकरिया में निर्माण हेतु प्राप्त निविदाओं पर विचार करते हुए संचालक मंडल द्वारा नंदानगर स्कूल हेतु प्राप्त निविदा 27 करोड़ 1,72,000, पालकांकरिया स्कूल हेतु प्राप्त निविदा 24 करोड़ 48,98,000 एवं मूसाखेड़ी स्कूल हेतु प्राप्त निविदा 17 करोड़ 63 लाख हेतु न्यूनतम निविदाता की निविदाएं स्वीकृत की गई। इस प्रकार कुल राशि रुपए 69.15 करोड़ की निविदा स्वीकृत की गई। वहीं लवकुश चौराहे पर बनाए जा रहे लेवल 2 फ्लाईओवर हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज हेतु प्राप्त 139 करोड़ की निविदा स्वीकृत की गई। इंदौर विकास प्राधिकरण की यह रूटीन की बैठक थी। आप सबको जानकारी में है कि 5 टीपीएस योजना इंदौर विकास प्राधिकरण ने शहर के विकास के लिए पिछले दिनों लागू की थी। वो ज़मीन पर उतर करके वहाँ विकास कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। पिछले दिनों टीपीएस 9 और 10 इन दोनों के प्रस्ताव हमने भोपाल भेजे थे। वहाँ से गजट नोटिफिकेशन हो करके और वो आ चुका है और अब आज की बैठक में उसके विकास कार्य जो होना है वो उसके एस्टीमेट बनाने के लिए, डीपीआर बनाने के लिए, टेंडर जारी करने के लिए आज यहाँ प्रस्ताव हुआ है और शीघ्र ही उसके टेंडर जारी हो करके और वहाँ विकास के काम प्रारंभ होंगे। इसके साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार सीएम राइस स्कूल जो है वो भी इंदौर विकास प्राधिकरण को बनाने के लिए दिए हैं। उनके भी टेंडर पहले हो चुके थे, करीब 75 करोड़ के वो टेंडर हैं। वो भी इंदौर विकास प्राधिकरण समयावधि में बनाने के लिए कृत संकल्पित है। उसके टेंडर होना, ऐसे रूटीन के टेंडर, रूटीन के जो काम थे जो हमने पहले तय किया था कि हम हर 15-20 दिन 25 दिन में आईडी की बैठक करके जो हमारे काम लगातार प्रगति की ओर बढ़ते जा रहे हैं वो आईडीए की बैठक की वजह से नहीं रुकना चाहिए और इसलिए रूटीन की बैठक थी और उसमें इस प्रकार के सारे काम हुए। स्कीम 94 में 3.84 एकड़ में बन रहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सुविधाओं के लिए 50 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत। नई लोहा मंडी व चाय किराना व्यापारियों के भूखंडों की जांच एक कमेटी करेगी। स्कीम 140 में आवंटित 192 भूखंडों को लेकर प्राधिकरण विधिक राय लेगा। वर्ष 2023-24 में 4 नई नगर विकास योजनाओं के प्रस्ताव पर मिली स्वीकृति। MR4 से ISBT को जोड़ने वाली RW1 के लिए 22.68 करोड़ की राशि स्वीकृत। खड़े गणपति से टिगरिया बादशाह की सड़क के लिए 55 करोड़ से ज्यादा राशि स्वीकृत। अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग पूल के रखरखाव के लिए नियुक्त होगी एजेंसी। 3 सीएम राय स्कूल, नंदानगर, मूसाखेड़ी और पालकांकरिया की निविदाएं स्वीकृत।
संचालक मंडल द्वारा ग्राम बिचौली हबसी, टिगरिया राव एवं कनाड़िया की 261.178 हेक्टेयर भूमि पर TPS 9 योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रथम स्तरीय प्राक्कलन के आधार योजना के विकास हेतु 916.11 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही ग्राम बड़ा बांगड़दा, पालाखेड़ी, टिगरिया बादशाह, लिम्बोदा गारी की 220.871 हेक्टेयर भूमि पर TPS 10 योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रथम स्तरीय प्राक्कलन के आधार योजना के विकास हेतु 793.73 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। संचालक मंडल द्वारा खड़े गणपति से योजना क्रमांक 155 होते हुए टिगरिया बादशाह तक सड़क निर्माण हेतु पुनरीक्षित मांग राशि रुपए 55 करोड़ 47,30,980 और MR4 भंडारी पुल के नीचे से बाणगंगा रेलवे क्रॉसिंग तक सड़क का चौड़ीकरण हेतु पुनरीक्षित मांग राशि रुपए 35 करोड़ 92,84,532 व कुल राशि रुपए 91 करोड़ 40,15,512 हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। अभी इंदौर विकास प्राधिकरण को आने वाले समय में अनेक बड़े काम करना, हमारे प्रोजेक्ट हम प्लान कर रहे हैं, उसके लिए आर्थिक व्यवस्था बनाना है। तो हमने पिछले दिनों हमारे जो संपदा के अधिकारी उनके यहाँ बैठ करके पूरे इंदौर शहर की जितनी भी संपदा है इंदौर विकास प्राधिकरण की, वो जो फैली हुई है, बिखरी पड़ी है, उसको समेट करके उनके कीमतों के एनालिसिस करके उसको टेंडर पे लेना है और बिक्री करके जो राशि प्राप्त होगी उस राशि के आधार पर हमको बजट बनाना है। इसलिए हमने वो प्लान किया था। लगभग 6,000 करोड़ के लगभग हम पहुँचे हैं कि इतनी प्रॉपर्टी हमारे पास अभी है। ये नई योजना को छोड़ करके जो हमारी नई TPS योजना है 5 और ये 2 नई हुई है 7, इनको छोड़ करके पुरानी संपत्तियाँ हमारी इतनी हैं और ये करेंगे तो और आगे बढ़ जाएगा। तो बजट बनाने के लिए हमने ये प्रावधान किया है। आने वाले समय में और भी प्रॉपर्टी हमारे ध्यान में आती जा रही है, उसको इसमें सम्मिलित करते जा रहे हैं, इसलिए उसको किया था हमने। बजट कब तक आएगा, क्या इसमें काम है? लगभग फाइनल स्टेज पे है। हम 2-3 दिनों में हमारे जो शहर के जनप्रतिनिधि है, हमारे विधायकगण हैं, हमारे सांसद जी है, महापौर जी है, साथ ही साथ इस शहर के विकास के लिए लगने वाले कई लोग हैं जिसने इंदौर को इंदौर बनाया है। ऐसे एक अपना इंदौर उत्थान समिति है, आपके जो अभ्यास मंडल हैं, ऐसे कई संस्था हैं जो शहर के लिए काम करते हैं। उनके सबके साथ हम 3-4 दिनों में बैठने वाले हैं। शहर किस दिशा में बढ़ना चाहिए, कैसा बढ़ना चाहिए, क्या क्या अच्छा होना चाहिए, ये सब सुझाव लेंगे। उसके आधार पर हम बजट बनाएंगे। प्राधिकरण में इंदौर में आर्थिक समस्या बिल्कुल नहीं है, भरपूर पैसा है। हम चाह रहे हैं शहर बहुत अच्छा विकास करे, किंतु सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट उसमें होना चाहिए, सबके सहमति होना चाहिए, सबके साथ मिलकर करें। इसलिए हम 3-4 दिन बाद बैठेंगे और फिर बजट को प्लान करेंगे और 20 से 25 अप्रैल के मध्य हम बजट की बैठक करेंगे। तो क्या आम लोगों का बजट होगा? मैंने जैसे बताया कि अभ्यास मंडल, जो इंदौर उत्थान समिति, जो अनेक संगठन संस्था जो इस इंदौर शहर के विकास के लिए काम करती है, हमारे जनप्रतिनिधि है, हमारे सामाजिक ऐसे कई लोग हैं जो इसके उत्थान के लिए लगे हुए हैं। 98 जो प्लाट यहाँ टेंडर पर जारी किए थे और बाद में जिस ज़मीन के वो प्लाट टेंडर हुए थे, उस ज़मीन पर कुछ कानूनी अड़चनें आई हुई थी। IDA उसमें जीता, उसमें करीब 4 वर्ष का समय बीता। उन 4 वर्षों में जिन लोगों ने वो टेंडर किए थे, उस 4 वर्षों की अवधि में उस क्षेत्र में जो रेट की वृद्धि है वो कई गुना अधिक हुई है। इंदौर विकास प्राधिकरण के सामने एक प्रश्न खड़ा हुआ है कि हम उसी रेट पर उनको दें या वर्तमान रेट पर दें। तो अभी हमने नए टेंडर जारी किए थे इंदौर विकास प्राधिकरण में 140 स्कीम में। उन टेंडरों की जो कीमत आने वाली है उन प्लाटों की टेंडर में, उन प्लाटों की कीमत के आधार पर और जो पहले टेंडर डले हैं उन लोगों के, उनको दोनों को मैच करते उसके एनालिसिस करेंगे कि इसमें कितना अंतर आ रहा है। उस अंतर को देखते हुए फिर हम एक बार लीगल ओपिनियन लेंगे कि इंदौर विकास प्राधिकरण को क्या करने से हम ठीक दिशा में आगे बढ़ेंगे। भविष्य में किसी प्रकार का कोर्ट या कोई कानूनी अड़चन हमको उसका सामना न करना पड़े, इसलिए दोनों चीज़ें हम करेंगे कि एक तो जो वर्तमान रेट है जो भी टेंडर में आए हैं, उन रेटों का एनालिसिस करेंगे, उनसे मैच करते हुए 98 प्लाटों के,
और साथ ही साथ लीगल ओपिनियन लेंगे कि हम किस दिशा में बढ़ें ताकि हम उसमें सेफ रहें। इंदौर विकास प्राधिकरण अब आने वाले मास्टर प्लान के तहत जितने भी कार्य करेगा उसके लिए शहर के पर्यावरण को ध्यान में रखकर करेगा, चाहे वह रिंग रोड हो या कोई कॉलोनी डेवलप करना हो। इसके लिए आईडीए पर्यावरण का विशेष ध्यान रखेगा और निर्माण कार्य करेगा। पर्यावरण एवं विकास में समन्वय के उद्देश्य से ग्रीन कॉरिडोर क्लस्टर योजना पर चर्चा हुई। यातायात के दबाव को कम करने के लिए नगर के आसपास 108 किलोमीटर लंबी हरी भरी रिंग रोड बनाई जाएगी। इस ग्रीन रिंग कॉरिडोर के एक तरफ आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्र, वहीं दूसरी तरफ सघन वन क्षेत्र विकसित किया जाएगा। इसमें शहर के बाहर कार्य क्षेत्र हेतु भूमि व शहर में वाहनों का दबाव कम हो और जाम से निजात मिले। इसी उद्देश्य से संचालक मंडल द्वारा प्रस्तावित ग्रीन कॉरिडोर को नवीन मास्टर प्लान में सम्मिलित किए जाने हेतु प्रस्ताव रखा गया। इसमें नगर तथा ग्राम निवेश विभाग को भेजकर निर्णय लिया जाएगा, जिसमें कार्य और लगभग 65 किलोमीटर, इसमें 30 गांव की लगभग 33 हेक्टेयर भूमि सम्मिलित की जाएगी। हम पिछले दिनों से प्रयत्न कर रहे हैं कि इंदौर अब विश्व पटल पर आना चाहिए और ये हर क्षेत्र का ऐसा मॉडल बने, चाहे स्वच्छता हो, चाहे यातायात हो या विकास के जितने भी आयाम हैं उनमें सब में भी एक आदर्श मॉडल बनना चाहिए। मन में ऐसा विचार आया कि हम शहर को जिस तेज़ गति से बढ़ रहा है और हम इसको जो प्लानिंग कर रहे हैं तो आने वाले 100 वर्षों में, 50 वर्षों में इस शहर को शुद्ध वायु मिलना चाहिए। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमको लगातार प्रेरणा दे रहे हैं कि हम जनजीवन में शुद्ध वातावरण बना रहे, इसलिए रोज़ एक पौधा लगाते। तो हमने ये प्लान किया कि इंदौर के आसपास अभी लगभग 150 किलोमीटर का एरिया ऐसी एक रिंग बनाई जाए और उस रिंग में करोड़ों की मात्रा में इतने पौधे लगे जिसे हम वन कहें, और उससे आने वाली पीढ़ियाँ जो प्रदूषण है उससे मुक्त रह सके। और वो प्लान के लिए हमने बोर्ड के सामने विषय रखा था। लगभग सभी लोग उस बात से सहमत है। वो जो कल्पना है, अभी वो कल्पना में ही है। वो कल्पना यदि ज़मीन पर उतर गई और उसमें यदि आप सब लोगों के उसमें सहयोग रहा और हम सफल हुए तो मुझे लग रहा है कि विश्व के जाने माने जो स्थान हैं, शहर है, उनमें से एक स्थान हमारा इंदौर होगा जहां इस प्रकार का एक ग्रीन सुरक्षा किसी शहर को मिल रही होगी। ऐसा प्लान उसके पीछे है। क्या है कि कैसा बनना चाहिए, तो अलग अलग सुझाव आए हैं। उसमें एक बात ये आई है कि वो बजट कितना होगा, खर्च कैसे निकलेगा। यदि हम उसको यदि जो ग्रीन कॉरिडोर बना रहे हैं, मतलब आपको वृक्ष लगाने के लिए ही स्थान इतना लंबा चौड़ा छोड़ना पड़ेगा। तो आईडीए यदि पेड़ लगाने के लिए, केवल बगीचे बनाने के लिए इतना ही ज़मीन छोड़ देता है तो जो एरिया को डेवलप करना है उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो एक बात ये भी आई है कि इतनी बड़ी मात्रा में यदि हमने पेड़ लगा दिए, वृक्ष लगा दिए, तो आने वाले समय में हमको कार्बन क्रेडिट भी मिल सकती है। वो यदि मिल जाती है तो हमारा जो लागत है उसमें से निकल आएगी और हम शहर को एक बड़ी सौगात दे पाएंगे। ऐसे अनेक बिंदुओं पे इस पर विचार चल रहा है। मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे शने आगे बढ़ेंगे और इसमें निश्चित सफलता मिलेगी। आज पहला प्रस्ताव है, आने वाली बोर्ड में हम फिर रखेंगे उसको तैयारी करके। 3-4 बार लगातार बैठना पड़ेगा क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है। और भी हमारे जो प्रदेश के इसके जानकार लोग हैं उनके साथ बैठेंगे, पर्यावरणविद है उनके साथ बैठेंगे और फिर उसको फाइनल करेंगे। ये पश्चिम बाईपास रहेगा, उसी पे बनेगा या फिर नया कुछ? पश्चिम बाईपास को उसमें साथ में लेंगे, पर अभी उसकी मोटी मोटी कल्पना है। पश्चिम को लेना नहीं लेना, उसके आगे जाना, उसके पहले लेना, ऐसा वो चल रहा है। बोर्ड की बैठक में सभी जो प्रमुख प्रोजेक्ट हैं उन सभी प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई। समय अवधि में उनको पूरा करना है, इस बात पर विचार हुआ। उसमें हमारा जो एक ISBT MR10 है जो इंदौर शहर के लिए बहुत बड़ी एक सौगात है और प्राधिकरण का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, उसमें थोड़ा सा इसके जो बड़े बड़े ट्रस हैं वो एक ही कंपनी बनाती है पीथमपुर में, और उस कंपनी की तरफ से कहीं ना कहीं डिले हो रहा है और इसलिए कहाँ अड़चन आ रही है, इसलिए उसके ठेकेदार को आज बुलाया था। बोर्ड की बैठक के प्रमुख सदस्यों ने उससे चर्चा की है। उसने 31 जुलाई का कमिटमेंट अभी किया है, हमको लिखित में उसने दिया है और मुझे लग रहा है कि अब वो इस काम को पूरा कर लेगा। उसमें एक जो बाधा आ रही थी वो ये आ रही थी कि वो ट्रस जो टेक्निकली एक ही कंपनी उसको बनाती है
और उसको बनाने में जो बारीकियां हैं उस बारीकियों के कारण से उसमें थोड़ा विलम्ब हो रहा है। आपने देखा होगा पिछले दिनों वो उसमें करीब 18 ट्रस्ट उसमें लगना है, 10 ट्रस्ट के लगभग आ चुके हैं और उस ट्रस्ट को लगाने के लिए वो इतने हैवी हैं कि चीन से विशेष तौर से उसके लिए एक मशीन बुलाई है जो उसी काम के लिए बुलाई गई है, अपने देश में नहीं हो। तो हम प्रयत्न कर रहे हैं कि समयावधि में उसको पूरा कर लें और इसलिए आज ठेकेदार को बुलाया था। 31 जुलाई उसने कही है। मुझे लग रहा है कि अब वो उससे आगे समय नहीं बढ़ाएगा और 3 महीने में हम लगभग उस काम को पूरा कर लेंगे। बैठक में उपाध्यक्ष राकेश गोलू शुक्ला, कलेक्टर इलैया राजा टी, आईडीए सीईओ श्री आरपी अहिरवार, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग पुनीत दुबे, संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग श्री एस.के. मुदगल, अजय श्रीवास्तव, अधीक्षण यंत्री समेत आईडीए व प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।